अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। एक सवाल जो बहुत अरसे से मेरे जहन में गूंज रहा है और हो सकता है आपके जहन में भी चल रहा हो कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब किसी के जनाजे में शिरकत क्यों नहीं करते, आखिर वजह क्या है। चले मान लिया किसी ऐसे शख्स के जनाजे में वो नहीं जाते जिससे उनकी कोई शनासाई ना हो, लेकिन वो लोग जिन्होंने 30-30, 40-40 साल अपनी ज़िंदगी के इमरान खान साहब के साथ गुजारे हैं, जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उनका और इमरान खान साहब का आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं था। मेरी समझ से बाहर है कि क्यों। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं और एक वजह जो कि अक्सर लोगों की ज़ुबानी हमने सुनी है, लेकिन ना मुझे उस पर उस तरह से उतना यकीन है और ना ही मैं उसको एंडोर्स कर रहा हूं, लेकिन चूंकि जो सुनी सुनाई बात है वो आप तक पहुंचाऊंगा कि क्या बातें लोग करते हैं इस हवाले से। जब आप एक काम नहीं करते और उसकी एक्सप्लेनेशन भी नहीं देते, जब आप एक काम नहीं करते जो कि करना बहुत ज़रूरी है और बाद में उसकी वजाहत भी नहीं देते, फिर लोग अपने से बातें घड़ लेते होते हैं। तो दोस्तों, वो शख्सियात जो इमरान खान साहब के करीबी थी कि जिनके मरने पर इमरान खान साहब को जाना चाहिए था, आज मैं उनका जिक्र करूंगा। सबसे पहले आपको बताता हूं नईमुल हक। नईमुल हक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो सरगर्म कारकुन थे, न सिर्फ सरगर्म कारकुन थे, ये तब से इमरान खान साहब के दोस्त थे जब इमरान खान साहब ने अभी तहरीक इंसाफ बनाई भी नहीं थी। 30-35 साल की रफाकत। नईमुल हक इमरान खान के हर बुरे वक्त में उनके साथ रहा, लेकिन जब ये बंदा बीमार हुआ, जब ये बंदा दुनिया से चला गया, कराची में नमाज जनाजा हुआ, इर्द गिर्द के लोगों ने आके नमाज जनाजा पढ़ाया। हम तवक्को कर रहे थे कि इमरान खान साहब उस जनाजे में शिरकत करेंगे, इमरान खान साहब नहीं आए। अब आप देखें, नईमुल हक वो बंदा है जो, मैं दोबारा कहता हूं, वो सिर्फ पार्टी लीडर नहीं था। नईमुल हक इमरान खान का दोस्त था, करीबी दोस्त, जिगरी दोस्त था, वो नहीं आए। अच्छा, उसके बाद आपको याद होगा ये एक वाक़या हुआ था हज़ारा के साथ। हज़ारा कम्युनिटी जो कोयटा में होती है, बलूचिस्तान में, उनके साथ हुआ था और वो अपने प्यारों की मैयतें रख के वो बैठ गए थे, एहतजाज कर रहे थे। उनका सिर्फ एक मुतालबा था, और यहाँ पर तो जनाजा भी नहीं था, जनाजे तो बाद में पढ़े जाने थे ना। उनका सिर्फ एक मुतालबा था कि इमरान खान साहब यहाँ पर आए, हमारे पास एक दफ़ा आ जाए, हम अपने प्यारों की मैयतों को दफना देंगे। 4 दिन गुजर गए, सख्त सर्दी में उनकी बेचारों की मैयतें पड़ी रहीं। उन्होंने कहा कि हमने नहीं दफनाना। आपको पता है कोयटा की सर्दी क्या बला की सर्दी होती है। वो सिर्फ इमरान खान साहब की आमद का इंतजार कर रहे थे। इमरान खान साहब ने कहा मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। अरे यार, उनके प्यारे मर गए हैं, वो आपसे सिर्फ, क्योंकि आप अगर वजीर आजम हैं तो आप उनके भी उसी तरह से वजीर आजम हैं, वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप एक लम्हे के लिए आ जाओ हमारे पास, हमें तसल्ली हो जाएगी। नहीं गए, उधर भी नहीं गए, आगे आए जनाब उमर शरीफ साहब। यार, उमर शरीफ वो बंदा है कि आज अगर पाकिस्तान में और पाकिस्तान में शौकत खानम का नाम है, मैं आपको बड़ी वसूख से बात कर रहा हूं, उमर भाई ने अपनी जिंदगी में ये बातें की हुई हैं, ऑन रिकॉर्ड है, आप जाके उनके क्लिप्स दे सकते हैं। आज अगर शौकत खानम खड़ा हुआ है अपने कदमों पे तो उसके पीछे उमर शरीफ का बहुत बड़ा हाथ है। शौकत खानम की फंडिंग के लिए इमरान खान साहब को जहां जहां जाना होता था, उमर शरीफ साथ जाता था। देखिए, इमरान खान साहब एक सेलिब्रिटी थे, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कि माहौल बनाना, स्टेज संभालना, उमर शरीफ साहब ने हमेशा जाके उन प्रोग्राम्स में एक होस्ट का किरदार, कंपेयरिंग जो है उससे कहते हैं, वो उन्होंने की और फंड रेजिंग की। करोड़ों रुपए जो है वो शौकत खानम के लिए इकट्ठे किए, इमरान खान के लिए। और मजे की बात है, उमर शरीफ कॉमेडियन थे, परफॉर्मर थे। परफॉर्मर्स और कॉमेडियंस अपने इस काम का मुआवजा लिया करते हैं। उमर शरीफ साहब ने एक पाई नहीं ली इमरान खान साहब से, कभी जिंदगी में एक पाई नहीं लिया इमरान खान साहब ने। मुझे समझ नहीं आता कि इमरान खान अपने दोस्तों को भूल क्यों जाते। उमर शरीफ साहब बीमार होते हैं, वजीर आजम से अपील करते हैं, मरकजी हुकूमत एक चार्टर्ड तैयारा नहीं दिला सकती। आप यहीं से अंदाजा लगा लें, कोई बंदा नहीं गया इमरान खान साहब की तरफ से। वो खुद तो अयादत के लिए आए ही नहीं ना, उन्होंने पूछा ही नहीं, वो कोई बंदा नहीं गया कि अयादत करके आता। फिर उनको एयर एम्बुलेंस चाहिए थी, वो एयर एम्बुलेंस वो मिन्नतें करते रह गए। वफाकी हुकूमत, इमरान खान साहब के वुज़रा आज देते हैं, कल देते हैं, आज देते हैं, कल देते हैं, ये करते करते टाइम गुजर गया। सिंध गवर्नमेंट ने अरेंज करके दी, मैं हैरान हूं। फिर उमर शरीफ साहब दुनिया से चले गए।
इमरान खान साहब से कम इतनी तवक्को थी कि चलो उनके मरने के बाद इमरान खान साहब उनके जनाजे में शिरकत करने के लिए, उनकी फैमिली को दिलासा देने के लिए आएंगे। इमरान खान साहब नहीं आए। अब आ जाएं आप डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की तरफ। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मोहसिन पाकिस्तान, मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना दुख होता है मुझे। मोहसिन पाकिस्तान दुनिया से चले गए और ये शिकायत करते हुए गए। ये अब्दुल कदीर खान साहब की बात ऑन रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा कि मेरी अयादत के लिए हुकूमत का एक बंदा नहीं आया। इमरान खान साहब को आना चाहिए था, नहीं आ सकते थे, किसी वजीर को भिजवा देते, बुके पकड़ा, फूलों का बुके पकड़ा के। नहीं किया। इमरान खान साहब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के जनाजे पे नहीं आए, बल्कि मेरे सामने वो ट्वीट्स आज आए। फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट्स किए थे। अब्दुल कदीर खान को फवाद चौधरी ने जोकर कहा था। ये ट्वीट आपके सामने, आप पढ़ सकते हैं। जोकर कहा था फवाद चौधरी साहब ने अब्दुल कदीर खान को। तो आज वो जोकर चला गया दुनिया से, उसके जनाजे पे आप लोग नहीं आए। अब दोस्तों जो बात की जाती है, मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सदाकत है, क्या नहीं है, कि जनाब किसी फकीर ने, किसी पीर ने, अब वो पीर मुझे नहीं पता कहां पे बैठा हुआ है, वो घर के बाहर है, घर के अंदर है, कहां है मुझे नहीं पता इस बात का। उसने इमरान खान साहब से कहा है कि जी आपने जनाजे पे नहीं जाना। इमरान खान साहब में एक तब्दीली तो आई है, आपको पता ही है। रूहानी तौर पे वो बड़े बड़े जो है वो अपने आप को दावा करते हैं कि रूहानी तौर पे उनकी बड़ी रूहानियत आ चुकी हुई है और वो मज़ारों पे और सब जगहों पे जाते हैं। वो, मैं उनके अकीदे पे बात नहीं कर रहा, मैं एहतराम करता हूँ हर किसी के अपने अपने अकीदे का, हर किसी को हक है। लेकिन ये लोग कहते हैं जनाब, देखिए ना, आपके पास जब अपने एक काम की जो आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि आप अपने प्यारों के दोस्तों के जनाजे पे नहीं जा रहे हैं, जब आपके पास उसकी वजाहत मौजूद नहीं है, ना ही आप वजाहत दे रहे हो, तो फिर लोग बातें बनाएंगे। अब लोगों ने क्या बातें बनाई हुई हैं कि चूंकि इमरान खान साहब को किसी पीर फकीर ने रोका हुआ है कि आपने जनाजे पे नहीं जाना, इसलिए इमरान खान साहब जनाजे पे नहीं जाते। रोका इसलिए हुआ है कि तुम्हारी वजारत उज़्मा खतरे में पड़ जाएगी। ये कहा जाता है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ऐसा करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि किसी ने रोका हुआ है। तो मैं इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी मर्जी है जी, आप ना जाए, मैं आपको या कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता इस काम के लिए। लेकिन अगर आप नहीं जा रहे हैं तो जो कि कौम जो है वो आपकी तरफ देखती है, आपको आइडियलाइज करती है, तो कम से कम उसकी एक प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन, एक मंतकी वजाहत वो दे दें ताकि लोग इस तरह की बातें बनाना जो है वो छोड़ दें। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो लाइक का बटन दबा दें, अभी वीडियो को लाइक कर दें, अपना कमेंट दें, और आखिर में आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप चाहें इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर तरह की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँचते। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।